नमस्कार दोस्तों, मैं नूक मनीवाल गणित का अध्यापक आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। दोस्तों, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम वर्तीय फलन हम पढ़ रहे थे और प्रतिलोम वर्तीय फलन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि प्रतिलोम वर्तीय फलनों के प्रांत, परिसर और उनके ग्राफ हम किस प्रकार से बनाते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, प्रतिलोम वर्तीय फलन थे वो कुछ आवर्ती प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म हमने पढ़े थे, जिसमें आवर्ती फलन थे, आवर्तनांक था, इस प्रकार की चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम दोस्तों प्रतिलोम वर्तीय फलनों के एक दो गुणधर्म और पढ़ते हैं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। यानी कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म यानी कि P3 क्या क्या गुणधर्म है। यानी कि अगर हम साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा दोस्तों? कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, जिस प्रकार से नॉर्मल त्रिकोणमितीय फलनों में साइन थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, उसी प्रकार से वहीं से क्या निकलता है दोस्तों? साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x निकलता है। और इनके क्या है कि दोस्तों अंतराल हमें ध्यान रखने चाहिए, उसी अंतराल में क्या होगा दोस्तों? ये परिभाषित होता है। यानी कि x होगा वो कहां से कहां तक होगा? x का मान होगा दोस्तों वो -1 से क्या होगा दोस्तों? अगर हम साइन इनवर्स x के रूप में लिखेंगे तो x क्या होगा दोस्तों? -1 से बड़ा होगा x और 1 से छोटा होगा। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, तब क्या होगा दोस्तों? x होगा वो x है ना, वो -1 से छोटा होगा। यानी कि -1 से क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा x और 1 से क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से कोसेक एक्स का क्या होता है? कोसेक इनवर्स एक्स का जिस प्रकार से हम प्रांत लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या होगा दोस्तों? कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x होगा। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? -1 से तो क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। ठीक है, सॉरी, -1 से तो क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। यहां से हाँ, -1 से क्या होगा? छोटा होगा और 1 से क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। इसी प्रकार से हम लिखेंगे तो कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स एक्स बराबर लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। और सेक इनवर्स एक्स बराबर हम किस प्रकार से लिखेंगे? कोस इनवर्स 1/x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार से tan के बारे में लिखेंगे तो tan किसका उल्टा होता है? कोट का। तो कोट इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स 1/x। और यहाँ पे x हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये इनके क्या थे दोस्तों? अंतराल थे। ये हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं अंतराल किस प्रकार से परिभाषित होते हैं, प्रांत और परिसर हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार की जानकारी तो आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स 1/x यानी कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, और टेन और कोट एक दूसरे में इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था गुणधर्म 3, यानी कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1/x हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात होगी जो इसमें कोसेक में है। यानी कि क्या होगा दोस्तों कि x है वो -1 से तो क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। ठीक है, और x क्या है? 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और यहाँ पे कोस में अगर हम लिखें तो कोस क्या होगा? -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार के अंतराल हमें लेने हैं। और टेन और कोट में क्या होगा दोस्तों? x 0 से बड़ा होगा। ठीक है, आपको ये गुणधर्म P3 आपको समझ में आ गया होगा। P4 हम देखते हैं, P4 किस प्रकार से परिभाषित होगा वो हम देखते हैं। अगर हम साइन के अंदर -1 लेते हैं, माइनस यानी कि प्रतिलोम वर्तीय फलन होते हैं जितने भी, वो किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इनमें से क्या है दोस्तों? जो इनके परिसर होते हैं उनमें उनको हम ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि अगर x का मान 0 से बड़ा है, तब सभी का मान क्या होगा दोस्तों? सभी का मुख्य मान क्या होगा? 0 से π/2 के रूप में होगा सभी का। ठीक है,
सभी का क्या होगा, x 0 से बड़ा यहाँ पे लेंगे हम, यानी कि x 0 से बड़ा क्या होगा दोस्तों, यहां से अनंत की ओर होगा। तो सभी के पर यहाँ पे क्या है दोस्तों, -π/2 है, ये है π/2, ये है 0 और ये है क्या है दोस्तों, पाई है। तो अगर हम साइन कोस और टेन के बारे में लेते हैं, साइन कोस और टेन के बारे में लेते हैं, तो साइन कोस और टेन के जो अंतराल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, साइन और टेन और कोसेक के, सॉरी साइन टेन और कोसेक के जो अंतराल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि x 0 से बड़ा होगा तब तो सभी क्या होंगे, सभी के मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में होंगे, सभी के मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में होंगे, ठीक है। यानी कि x का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा तो सभी के मुख्य मान क्या होंगे दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। और यहाँ पे हम क्या है, परिसर हम किस प्रकार से लेते हैं, -π/2 से सभी का क्या होता है, यानी कि एक 3 का क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, और 3 का क्या होता है दोस्तों, -0 से पाई के बीच में होता है। तो जब x बराबर x 0 से बड़ा होगा तो इनका मुख्य कॉमन अंतराल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से π/2, यानी कि 0 से π/2 में प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होंगे, सभी के मुख्य मान क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित होंगे, ठीक है। अगर x छोटा होगा 0 से, अगर x 0 से छोटा होगा तो x 0 से छोटा होगा तो यहाँ x 0 से छोटा इस प्रकार से लेंगे, यानी कि इस लाइन पे होगा x 0 से छोटा, यानी कि इधर की ओर चलेंगे तो चतुर्थांश कौन से आएंगे, x 0 से छोटा होगा तो चतुर्थांश हमारे पास कौन से आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। दो चतुर्थांश आ गए तो हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x था, कोसेक इनवर्स x के मान चतुर्थ में होंगे, यानी कि साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, यानी कि इनके मान क्या होंगे दोस्तों, चतुर्थांश में होंगे। क्योंकि क्या है दोस्तों, हम x का मान क्या लेंगे, x का मान 0 से छोटा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, यानी कि इनका अंतराल क्या होगा दोस्तों, -π/2 से, सभी का मान क्या होगा दोस्तों, -π/2 से 0 के बीच में होगा, ठीक है। तो इस चतुर्थांश में आ जाएंगे साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का मान किस में आएगा, चतुर्थांश में आएगा, जब x का मान क्या होगा दोस्तों, 0 से छोटा होगा, ठीक है। वह x 0 से छोटा हो तब क्या होंगे, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इनके क्या होंगे मान, के मान क्या होंगे, कौन से चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थांश में होंगे, ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके क्या होंगे, मान होंगे, ठीक है, मुख्य मान, यानी कि कौन से मान, मुख्य मान। जिस प्रकार से हमने पढ़े थे ना, प्रांत लिया था और मुख्य मान लिए थे। प्रांत किस प्रकार से लिया था हमने, प्रांत लिया था -1 से 1 के बीच में, साइन का प्रांत हमने लिया था ना -1 से 1 के बीच में, और उसका जो मुख्य मान आया था वो क्या था, -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पे अगर जो अंतराल था, जब हम साइन इनवर्स का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, यानी कि साइन इनवर्स x था, क्या साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान क्या, सॉरी प्रांत हम कहां से कहा ले रहे थे, प्रांत हम ले रहे थे -1 से बड़ा था और x से छोटा था, ठीक है, 1 से छोटा था, ठीक है। तो ये था प्रांत, और इसका जो मुख्य मान था वो कहां से कहां प्राप्त हो रहा था, मुख्य मान था हमारे पास -π/2 से बड़ा था, ठीक है, और y हमारे पास क्या था, π/2 से छोटा था। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये क्या है, दो भागों में डिवाइड करें इनको, तो -x क्या है, -1 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और या फिर क्या होगा, या फिर क्या हो सकता है, 0 से क्या हो, बड़ा हो x और 1 से छोटा हो। तो ये इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो भागों में डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे जब x होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि x है वो 0 से बड़ा होगा, तब तो चतुर्थांश कौन सा आएगा दोस्तों, 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, यानी कि 0 से इस प्रकार से ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जब x का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि x का मान 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच में, यहाँ 0 से 1 के बीच में होगा तो सारे मान क्या आ जाएंगे, मुख्य मान क्या हो जाएगा, 0 से π/2 में, यानी कि मुख्य मान है वो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर
जो x है वो 0 से छोटा हो, यानी कि 0 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो -1 से बड़ा हो, तब हमारे पास मुख्य मान क्या आएंगे, मुख्य मान कौन से चतुर्थांश में आएंगे, चौथे में आएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फिर -π/2 से, -π/2 से बड़ा हो जाएगा, x 0 से छोटा हो जाएगा। यानी कि जब x का मान 0 से छोटा होगा तब तो ये वाला एरिया लेंगे, और जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तब ये बड़ा मुख्य मान क्या आ जाएंगे, इस वाले एरिया में आ जाएंगे। और ये सब किसके -π/2 से π/2 में अंतराल कौन से का होता है, मुख्य मान कौन से का होता है, साइन का होता है, टेन का होता है, और साइन टेन और किसका होता है दोस्तों, कोसेक का होता है। ठीक है, साइन टेन और कोसेक के मान है वो किस में आते हैं, -π/2 से π/2 में आते हैं, और कोसेक में हम क्या लेते हैं दोस्तों, 0 शामिल नहीं करते हैं, और टेन में क्या शामिल नहीं करते हैं, π/2 शामिल नहीं करते हैं, बस इतना सा फर्क है। परंतु आएंगे कौन से अंतराल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, जब x 0 से बड़ा होगा तब तो किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब x 0 से छोटा होगा तब क्या आएंगे, चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कोट कोस और सेक का लेंगे तो हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोट कोस और सेक का जो अंतराल होता है वो 0 से पाई होता है। ठीक है, यानी कि 0 से पाई होता है। ठीक है, तो कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोस इनवर्स x, कोट और सेक इनवर्स x के मुख्य मान किस में होंगे दोस्तों, कोट सेक इनवर्स x कोस इनवर्स x के मुख्य मान होंगे, मुख्य मान किस में होंगे दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में क्यों होंगे दोस्तों, क्योंकि इनका जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इनका जो मुख्य मान क्या होता है दोस्तों, 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 से π/2 तक तो क्या होगा दोस्तों, x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 0 से π/2 तक तो क्या होंगे दोस्तों, सभी क्या होंगे, सभी के मुख्य मान क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, जब x है वो 0 से बड़ा हो, अगर x 0 से छोटा आता है, यहाँ पे इस लाइन पे आते ही क्या होगा, x 0 से छोटा आएगा तब सारे के सारे मान किस में आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इनका मुख्य मान 0 से पाई होता है और बाकी का क्या होता है -π/2 से π/2, तो इनका कॉमन होता है वो क्या है, पहला चतुर्थांश होता है कॉमन। ठीक है, क्योंकि इतना और इतना इन दोनों का कॉमन क्या हुआ दोस्तों, पहला चतुर्थांश हुआ। तो पहले चतुर्थांश में तो क्या होते हैं, सारे के सारे मुख्य मान, सभी के मुख्य मान प्राप्त होते हैं जब x 0 से बड़ा होता है। जब x 0 से छोटा होता है तब क्या होता है, साइन के, कोसेक के और टेन की क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में चले जाएंगे, और सेक और कोट किस में चले जाएंगे दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश में चले जाएंगे। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रतिलोमवर्तीय फलन है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, यानी कि सूत्र निकालते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलनों के सूत्र। ठीक है, और सूत्र उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र है वहीं से निकलेंगे दोस्तों, यानी कि प्रत्येक सूत्र है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्रों से ही निकलेगा, त्रिकोणमितीय सूत्रों से ही हम क्या निकालेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र निकालेंगे। ठीक है, वहीं से निकालेंगे, सारे के सारे वहीं से प्राप्त करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के सूत्र। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के सूत्र यानी कि फॉर्मूला, यानी कि प्रतिलोम वर्तीय फलन है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। ठीक है, लेंगे तो मान लीजिए साइन θ1 प्लस माइनस θ2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, साइन θ1 कोस θ2 प्लस माइनस कोस θ1 और साइन θ2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम θ1 बराबर हम क्या लें, θ1 बराबर हम क्या लें, साइन इनवर्स x बराबर हमने ले लिया θ1, साइन इनवर्स y बराबर हमने ले लिया θ2, तो यहां से मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, θ1 बराबर क्या आ जाएगा साइन x और θ2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन y। यहां से हम किस प्रकार के मान निकाल सकते हैं, कोस θ1 के θ1 बराबर साइन x आ गया तो हमारे पास कोस इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, कोस इनवर्स
थीटा वन बराबर साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो हमारे पास थीटा टू बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा वन बराबर और क्या लिख सकते हैं हम, थीटा वन बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा वन बराबर और हम क्या लिख सकते हैं, कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा टू है वो कोस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आता कहां से है, ये आता है यहां से, यानी कि हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, यहां से आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमने पिछली वाली क्लास में निकाला था, इनके सारे के सारे जितने भी मान थे वो किस रूप में लिख सकते हैं, वो लिखे थे। ठीक है, तो थीटा वन बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर या फिर कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यहां से हम कोस थीटा वन का मान निकाल सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और कोस थीटा टू का मान हम निकाल सकते हैं अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने दोनों मान निकाल दिए, साइन थीटा वन बराबर भी निकाल दिया। ठीक है, साइन थीटा वन बराबर भी निकाल दिया हमने, कितना आ गया, यहां से साइन थीटा वन निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा वन बराबर एक्स आ गया, और साइन थीटा टू बराबर कितना आ गया, वाई आ गया। ठीक है, सारे के सारे मान थे वो हमें प्राप्त हो गए, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू बराबर साइन इनवर्स, और साइन थीटा वन बराबर कितना है, साइन थीटा वन बराबर एक्स है, और गुणा में कोस थीटा टू है, तो कोस थीटा टू हमारे पास क्या है, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है, और प्लस माइनस बीच में आ जाएगा, कोस थीटा वन कितना है हमारे पास, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन थीटा टू कितना है हमारे पास, वाई है। ठीक है, तो और थीटा वन और थीटा टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा वन बराबर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स है, तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला प्राप्त कहां से हुआ, हमें त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों से हमें क्या है, हमने क्या है प्रतिलोम निकाला, प्रतिलोम निकाल के हमने क्या निकाल लिया, ये फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। पहली एक नंबर फॉर्मूला, यानी कि जो फलनों के सूत्र हैं वो एक नंबर फॉर्मूला साइन थीटा वन साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर कहां से प्राप्त हो गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कोस के बारे में, कोस का फॉर्मूला किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, यानी कि कोस हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो कोस वाला देखते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि पहले तो हम सूत्र लिखते हैं कहां से प्राप्त होगा, कोस थीटा वन प्लस माइनस कोस थीटा टू किस प्रकार से प्राप्त होता है हमारे पास, कोस थीटा वन कोस थीटा टू माइनस प्लस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू, ये मान हमें प्राप्त होता है। ये हमें फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी बोल सकते हैं, या फिर साइन ए माइनस बी बोल सकते हैं, या फिर हम साइन थीटा वन प्लस थीटा टू ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला हमारे पास किस प्रकार से आ गया, ये आ गया, तो हमारे पास थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू बराबर कितना आ गया हमारे पास, कोस इनवर्स कोस थीटा वन कोस थीटा टू प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है, परंतु साइन में क्या होता है दोस्तों, साइन में प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है माइनस आता है, परंतु कोस में उल्टा होता है, कोस में यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। ठीक है, यहाँ से थीटा वन क्या लेंगे हम दोस्तों, थीटा वन मान लीजिए कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई लेंगे, तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे कोस इनवर्स कोस थीटा वन कितना आ जाएगा एक्स और कोस थीटा टू कितना आ जाएगा वाई, क्योंकि हम कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा वन लिया है हमने, यानी कि कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा वन और कोस इनवर्स वाई बराबर थीटा टू लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा वन बराबर एक्स आ जाएगा और कोस थीटा टू, यहां से कोस थीटा वन बराबर एक्स आ जाएगा, कोस थीटा टू बराबर वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और प्लस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू हमारे पास क्या आ जाएंगे दोस्तों, वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, ये मान हमें प्राप्त हो गया, यानी कि कोस इनवर्स एक्स
प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा मान कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दो सूत्र हमारे पास प्राप्त हो गए। इस प्रकार से सारे के सारे सूत्र हैं वो त्रिकोणमितीय सूत्रों से हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इनके करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इतना सा ये चैप्टर दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है बचा, पहले फॉर्मूले हैं उसके बाद में हम उन पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम फॉर्मूले देखते हैं दोस्तों। हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, मैं आपको अब दोबारा लिख देता हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स वाई और माइनस प्लस और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोस का किस प्रकार से प्राप्त हो गया, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से हम आगे फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, साइन 2 थीटा बराबर हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम थीटा बराबर क्या माने, थीटा बराबर क्या माने दोस्तों, यहां से हम माने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लें, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लेंगे तो हमारे पास कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ गया हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यहां से हम निकालेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और टेन थीटा अगर हम लिखें तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मान थे वो हमने लिख लिए, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या माना, थीटा माना। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना तो हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो जहां जहां पे फॉर्मूला में साइन थीटा है वहां पे एक्स रख देंगे, और जहां जहां पे कोस थीटा है वहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और जहां जहां पे टेन थीटा है वहां पे क्या लिख देंगे, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम प्राप्त करेंगे। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से। तो यहां से हम अगर ये साइन इधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना मान हमें प्राप्त हो गया है। और बराबर में हम भी क्या लिख सकते हैं, हम साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ये इतना है। ठीक है, तो यहां से 2 थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स 2 का 2 रखेंगे, साइन थीटा की जगह x लिखना है और कोस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये याद रखना है। और बराबर में tan की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या भी और भी क्या आ सकता है, 2 और tan अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार को इसको हम हल करेंगे तो भी हमारे पास एक अन्य फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे फॉर्मूला हमने क्या निकाल दिया, आगे फॉर्मूला निकाल दिया, अगर 2 साइन इनवर्स x हमें दिखी है तो उसको किस रूप में चेंज कर देंगे हम, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, आगे फॉर्मूला है दोस्तों 3 साइन इनवर्स एक्स का, यानी कि साइन का फॉर्मूला
हमने साइन 2 थीटा से निकाला और आगे हम निकालते हैं साइन 3 थीटा का, यानी कि साइन 3a बराबर 3 साइन स्क्वायर a माइनस फॉर्मूला होता है, उससे हम क्या निकालेंगे, हम सारा मान निकालेंगे। ठीक है, आगे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन की 3 साइन थीटा, सॉरी क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, हमें 3 साइन इनवर्स x का मान निकालना है। तो यहां से 3 साइन इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा की जगह x लिख देंगे माइनस 4x की क्यूब, बस इतना ही मान है। क्योंकि यहां से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थीटा बराबर हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स x माना, तो हमारे पास थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ गया, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 कोस इनवर्स x क्या बनेगा दोस्तों, कोस इनवर्स, इसी प्रकार से कोस इनवर्स का क्या बन जाएगा हमारे पास 4x की क्यूब माइनस 3x, 4x की क्यूब माइनस 3x, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है। ठीक है, तो इसी सेम टू सेम फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि यहां से ये किस प्रकार से निकला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी कि कोस 3 थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है। ठीक है, माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है, और ये साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस की 4 साइन की क्यूब थीटा होता है। वहीं से हम 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, ये फॉर्मूला निकाल देंगे, और यहाँ से 3 कोस 3 थीटा से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x आ जाएगा। इसी प्रकार से और फॉर्मूले हम निकाल लेते हैं, और फॉर्मूले हम देखते हैं किस प्रकार से निकलते हैं। tan के बारे में अगर हम लिखें तो tan क्या होता है दोस्तों, tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan x प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लेंगे तो tan y बटे 1 माइनस प्लस tan x tan y होता है। ठीक है, tan x tan y होता है हमारे पास। यहां से हम अगर लिखें, या फिर हम इसको θ1 और θ2 के रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हम θ1 और θ2 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, tan θ1 और tan θ2, ये θ1 और θ1 θ2, यहां से हम θ1 बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स x और θ2 बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स y। ठीक है, तो यहां से हमें मान निकालना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से θ1 θ2, ये tan इधर चला जाएगा। ठीक है, तो θ1 प्लस माइनस θ2 की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, ये यहाँ चला जाएगा तो tan इनवर्स, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, tan θ1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x प्लस माइनस वाई बटे 1 माइनस प्लस एक्स वाई, हम इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस माइनस y 1 माइनस प्लस tan x x प्लस y, हमारे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। और अगर हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखें, यानी कि tan 2 थीटा के से हम कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम 2 tan इनवर्स x बराबर लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर हमारे पास बन जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास tan 3 थीटा का सूत्र हमें पता होना चाहिए। tan 3 थीटा हमारे पास क्या होता है 3 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan की क्यूब थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा, और भाग में क्या होता है दोस्तों 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम क्या है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे, 3 tan इनवर्स x बराबर होगा हमारे पास
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब बटे 1 माइनस 3x की स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां अगर हमें 3 tan इनवर्स x मिले तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब और बटे में 1 माइनस 3x के स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोट का भी अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट का भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो कोट 3 थीटा और कोट 2 थीटा का हमें क्या होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, और वहां से हम क्या लिख सकते हैं, मान निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया। आगे हम देखते हैं, ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने आज प्राप्त किए हैं। आगे कुछ और फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं किस प्रकार से। tan के फॉर्मूले हमने लिख लिए, और इसी प्रकार से कोट का क्या होगा दोस्तों, यानी कि कोट इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स y बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1, और क्या होता है दोस्तों, x माइनस सॉरी x प्लस y होता है। तो ये प्लस माइनस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस लिखा है तो यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस लिखेंगे, और ये क्या होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो कोट इनवर्स का भी हमने मान निकाल दिया। कोट इनवर्स प्लस एक्स प्लस माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, एक्स वाई माइनस प्लस और बटे में एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से हम मान लिख सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले हम देखते हैं, यानी कि 2-3 और हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आगे हम देखते हैं 3 फॉर्मूले और हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 लिखते हैं, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है दोस्तों, पाई बाई 2 होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं 3 फॉर्मूले, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस बराबर पाई बाई 2, यानी कि 3 फॉर्मूले ये हो गए। तो आज हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थे, उनके संबंध किस प्रकार से होते हैं उनमें, यानी कि फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं, वो सारे हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद में बाकी करते हैं कल। यानी कि एक क्वेश्चन आज हम आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये फॉर्मूले किस प्रकार से अप्लाई होते हैं, उसके बाद में करेंगे कल। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, निकलते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि त्रिकोणमितीय सूत्रों से ये फॉर्मूले निकल के आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स अंडरूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी दिया हुआ है, और tan x बटे 2 दिया हुआ है, और बराबर हमें सिद्ध करना है कोस इनवर्स b प्लस ए कोस अल्फा बटे में a प्लस बी कोस अल्फा, a प्लस बी कोस अल्फा। ठीक है, इतना हमें क्या है दोस्तों, सिद्ध करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, कहां से शुरुआत करते हैं इसमें। अब यहां से देखते हैं tan इनवर्स अंडरूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan इनवर्स x बटे 2 दिया है हमें। ठीक है, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यानी कि tan इनवर्स यहां से अंडरूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan x बटे 2 बराबर हम क्या मान लेंगे दोस्तों, थीटा मान लेंगे। ठीक है, ये जो मान था उसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया दोस्तों, tan इनवर्स ये मान हमारे पास आ गया। हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है, हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा,
यहां से लिखा हमने, तो यहां से tan थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से tan थीटा, ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास अंडरूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan x बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान हमारे पास क्या आ गया tan थीटा का, तो ये tan थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो tan थीटा का मान पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस a माइनस बी बटे a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, और tan इनवर्स x बटे 2 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस a माइनस बी बटे a प्लस बी आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये इतना मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, इनको क्या है अंदर गुणा कर देंगे, इनको हम क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा वो देखते हैं। अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास मान, और कॉमन लेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा b इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ठीक है, और प्लस a हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स x बटे 2 आ जाएगा, और बटे में हम क्या लिख देंगे दोस्तों, बटे में लिख देंगे a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, और प्लस में b बटे b 1 माइनस tan इनवर्स x बटे 2। यानी कि जब हम इनको अंदर गुणा करेंगे और a प्लस बी का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा दोस्तों, b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और प्लस में a 1 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा a 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा वो हम देखते हैं। यानी कि आगे हमारे पास मान क्या आ जाएगा, b क्या करेंगे, ये जो मान है इनका क्या कर देंगे ऊपर नीचे भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का हम क्या क्या दे देंगे अंश और हर में भाग दे देंगे, तो हमारे पास b क्या बच जाएगा अकेला, और प्लस में a, और हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ये आ जाएगा, और भाग में क्या आ जाएगा a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। हमने क्या किया, ये tan स्क्वायर x बाई 2 का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का भाग दिया है, अंश और हर में दोनों तरफ भाग दे दिया है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास मान क्या आ गया, ये जो मान हमें हमारे पास प्राप्त हुआ है ये क्या है दोस्तों, ये क्या है जो हमने लिया था कोस अल्फा, कोस ये क्या है कोस अल्फा होता है, यानी कि tan 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा कोस अल्फा। कोस 2 अल्फा बराबर क्या होता है, कोस 2a बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि कोस 2 थीटा लिख सकते हैं, कोस 2a बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a, इस प्रकार का 2a का फॉर्मूला होता है। तो वहां से ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर ये हो जाएगा कोस अल्फा, यानी कि b प्लस a कोस अल्फा, और इसको भी लिख सकते हैं a प्लस b कोस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, हमने कोस 2 थीटा बराबर लेके चले थे ये सारा का सारा मान, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, तो b प्लस a कोस अल्फा और बटे में a प्लस b कोस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने क्या है प्रतिलोमवर्तीय फलनों के हमने सूत्र लिखे, सूत्र पढ़े, यानी कि प्रतिलोमवर्तीय फलन है उनके सूत्र किस प्रकार से परिभाषित होते हैं, वो एक दूसरे में किस प्रकार से संबंधित होते हैं, सारे सूत्र फॉर्मूले हमने देखे, उसके बाद में हमने एग्जाम्पल किया है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल बेसिक से काम करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यानी कि 12वीं क्लास का जो बेसिक है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।